संपत्ति। प्रवचन सारथी ग्रंथ सारथी ग्रंथ गाथा नंबर 200 अंतिम गाथा। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की अंतिम गाथा है। इसकी टीका अपन ने कल पढ़ी थी, प्रारंभ की 4 पंक्तियां। उसके आगे पढ़ते हैं अपन। प्रारंभ की 4 पंक्तियां एक बार रिपीट करते हैं। मैं यह मोक्षाधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। क्यों? क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव, अर्थात दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है। वह इस प्रकार, अर्थात मैं इस प्रकार से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। तो 3 बातें कही है यहाँ। एक तो मैं या मोक्षाधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक और ममत्व की त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप ये विधि है। इस विधि के द्वारा सर्व आरंभ से उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं। क्यों? क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। तो मैं एक तो मोक्षाधिकारी हूं, आत्म ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व का परिज्ञान है, और मैं ममत्व के त्याग और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा पूरे उद्यम से, पूरे पुरुषार्थ से शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करता हूं। क्योंकि मेरे अन्य दूसरा कोई कृत्य नहीं है, अन्य कृत्य का अभाव है, कुछ भी अन्य करने योग्य नहीं है। अब किस प्रकार से ये पूरी विधि होती है, मैंने ये जो बात कही है यहाँ पे कि मैं सर्व आरंभ से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ, तो किस प्रकार से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ उसको आगे बता रहे हैं। आगे आचार्य कह रहे हैं, देखो अर्थात मैं इस प्रकार से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। किस प्रकार से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ तो आगे बता रहे हैं। देखो सबसे पहला बिंदु, प्रथम तो मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। कैसा हूं मैं? स्वभाव से मैं ज्ञायक ही हूँ, ये मेरा स्वभाव है। क्या मैं स्वभाव से जानने वाला ज्ञायक तत्व ज्ञाता हूँ, जानने वाला हूँ। और मैं केवल ज्ञायक हूँ, केवल ज्ञायक ज्ञायक ही नहीं हूँ स्वभाव से, मैं केवल ज्ञायक हूँ। केवल ज्ञायक मैंने ज्ञाता के अलावा और करता नहीं हूँ। केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व माने समस्त पदार्थों के साथ भी सहज ये ज्ञायक लक्षण संबंधी है। क्या दूसरा और कोई संबंध नहीं है मेरा अन्य दुनिया के पदार्थों के साथ? मेरा और क्या रिलेशन है? केवल एक यही रिलेशन है कि मैं उनको जानने वाला हूँ और वो मेरे जानने में आने वाले हैं। वे ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानता हूँ और वे जाने जाते हैं। इतना ही मेरा दुनिया के साथ संबंध है, और कोई रिलेशन नहीं। लोग पूछते हैं आपका इनके साथ क्या रिलेशन है? तो संबंध तो इतना ही है। कोई पूछे आपसे कि आपका पूजा जी के साथ क्या रिलेशन है, मैं यही कहूंगा कि वो जानने में आती है और मैं उनको जानता हूँ, इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है। क्या
मतलब इससे अधिक कोई संबंध स्थापित करता है तो वो संसारी है। संबंध तो इतना ही है बाकी कि वे जो, और वही क्यों, दुनिया के जितने पदार्थ हैं इनसे संबंध यही है हमारा कि वे हमारे लिए ज्ञेय हैं और हम उनके ज्ञाता हैं। जैसे दुनिया के अन्य समस्त ज्ञेय हैं, ऐसे पूजा भी ज्ञेय है। क्या सब ज्ञेय है? ऐसे जितने क्लास वाले हैं वे भी ज्ञेय है, शरीर भी ज्ञेय है। क्या इंदौर या अपना जितने भी आसपास के सारे संयोग है सब ज्ञेय है, और मैं इन सबका केवल क्या हूँ, ज्ञाता हूँ। ये मेरा इनका साथ संबंध। हमारा इनके साथ क्या रिलेशन है कि ज्ञेय ज्ञाता रिलेशन है। तो हमारा इनके साथ कोई स्पेशल रिलेशन नहीं है। क्यों स्पेशल रिलेशन? आपकी, ये आपके पिताजी है, ये आपकी पत्नी है, ये आपके भाई है, ये आपकी माता जी, ये आपके जो है बहना है, ये आपके चाचा मामा, ऐसा स्पेशल संबंध कि नहीं, कोई संबंध नहीं। मेरा एक ही संबंध है विश्व के साथ, विश्व के सारे पदार्थों के साथ मेरा एक सहज और ये ज्ञेय लक्षण संबंध के लिए मेरे को क्या करना है? मेरे को कुछ करना पड़ेगा कि ये मेरे ज्ञान में आए, मैं इनको जानूं? कुछ नहीं करना है, ये मेरे ज्ञान में खुद चल के आते हैं। मेरे को इनको जानने के लिए भी कहीं नहीं जाना है। ये सहज मेरे ज्ञेय है, ये मेरे ज्ञान के ज्ञेय जो है ये सहज रूप से बनते हैं। मैंने मेरे को कुछ उद्यम नहीं करना है, इतना सा भी पुरुषार्थ नहीं करना है। आत्मा को, ज्ञेयों को जानने के लिए इतनी मेहनत करनी है कि इतनी भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, कोई उद्यम ही नहीं करना है। वो ज्ञेय तो स्वयं अपने रूप को समर्पित करने के लिए तैयार है। बस हे गायक, तू एक काम कर, इस दुनिया में आया है, ये तूने वो कर लिया तो तेरे को सारे पदार्थ समर्पित हो जाएंगे, तेरे सारे पदार्थ तेरे ज्ञान को समर्पित हो जाएंगे। क्या कर तू कि एक तो तू मात्र गायक ही रह, केवल तू गायक ही है और गायक ही रहे। और ये जो है ना दुनिया के साथ अन्य जो संबंध है ये सब संबंध तोड़ दे आज। क्या मेरा विश्व के साथ भी सहज ज्ञेय गायक लक्षण संबंधी है, मैं उनका ज्ञाता हूँ और वह मेरे ज्ञेय हैं, किंतु अन्य स्व स्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है। दुनिया का कोई भी द्रव्य के साथ मेरा स्व स्वामी संबंध नहीं है। स्व स्वामी संबंध में उनका स्वामी और वो मेरे स्व, अथवा वो मेरे स्वामी, मैं उनका स्व, अथवा मैं स्वामी और परद्रव्य मेरे स्व। क्यों? मैं मेरे मेरा मेरा मेरे माता पिता मेरे स्वामी है और मैं उनका स्व हूँ, और पुत्र मेरे, मैं पुत्र का स्वामी है, स्वामी और पुत्र मेरा स्व है। क्यों? मैं रुपए पैसे का, मकान का, हमारे मकान का तो मालिक हुई मैं, एक छोटा सा मकान है पंडित जी, लेकिन उसका स्वामी तो नहीं। कम से कम उसका तो रहने दो। आपके पिताजी का क्या जा रहा है? मेरे पिताजी का क्या जाएगा भैया? मेरा क्या जाएगा? मेरा बस चले तो तू पूरी दुनिया का स्वामी हो जा। लेकिन वस्तु स्थिति वस्तु स्वरूप ही है नहीं। क्या जगत के साथ, इस जगत में कोई भी आदमी आज तक किसी चीज का मालिक हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। क्या तुम्हारा जगत के किसी पदार्थ के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं है, तो तुम इसको छोड़ने के लिए समर्थ हो? यदि तुम जगत के साथ में अन्य समस्त स्वस्वामी संबंध आदि जितने संबंध हैं, इन समस्त संबंधों को यदि तुम तिलांजलि देने को तैयार हो तो ये सारा विश्व तुम्हारा ज्ञेय बनने के लिए तैयार है। तुम जब तक इस विश्व को अपनाते रहोगे तब तक ये विश्व तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि तुम बहुत बड़े चोर हो। तुम्हारे ज्ञान में झलकती है चीज तो तुम उसको अपना मालिक, तुम उसको अपना जो है अपनी प्रॉपर्टी समझने लग जाते हो। जो तुम्हारे ज्ञान में झलकती है तो उसके मालिक बनने लग जाते हो कि मैं इसका मालिक हूँ। है बताओ, हमने आपको अपना मकान दिखाया और आप तो वहीं बैठ गए कि क्या भाई ये अपने ही तो है, हमारे ही। पंडित जी नहीं, ये तो आपको केवल गृह प्रवेश के समय हमने पूरा कमरे दिखाए आपको कि नहीं। हम तो यही मानते हैं कि जो हमको दिखाता है मतलब वो
हमारी को समर्पित कर देता है। हम तो ये मान रहे हैं आज से, तुमने हमको समर्पित कर दिया कि नहीं पंडित जी, आप थोड़ा मजाक बाद में कर लेना कि नहीं, मजाक की क्या बात है इसमें भाई, इसमें तुमने, तुम्हारी भक्ति है ये, तो तुमने भक्ति से मकान समर्पित कर दिया। कि पंडित जी नहीं, हमने भक्ति ऐसी नहीं है कि नहीं, हम तो भक्ति मान के समझ रहे हैं कि तुमने इसको दे दिया। क्या ऐसे, तो ऐसे तो ये तो चोरी है सरासर। क्यों, आपने मेरे को 50-100 रुपए दिए सामान लाने को, ये जरा सा आप देखते रहना, समझ लो देखते रहना। आपने ट्रेन के अंदर मेरे को बैग दिया, समझ एक पर्स वॉलेट, कि देखते रहना सब में, 1 मिनट नीचे से चाय पी के आया, आप देखते रहना। और मैंने तो वॉलेट जेब में, वो आदमी आया कि कहाँ है, जेब में, मेरी जेब, कि वो तो मैंने आपको देखने के लिए दिया। अरे भाई, हम तो यही मानते हैं कि जिस आदमी ने जो चीज देखने के लिए दी है वो हमको समर्पित कर दी। क्या होगा बताओ, चोर खिलाएगा, चोर सरेआम डाकू। तो ऐसा डाकू है ये जीव, डाकू। क्या अनादिकाल से इसके ज्ञान में जो झलकता है ना, मालिक हो गया है इसका। बस हमारे ज्ञान में क्या झलका, वो हम उसके मालिक हो गए। हमने उससे स्व स्वामी संबंध जोड़ लिया, हम इसके स्वामी है, ये हमारा स्व है, और फिर हम इसके कर्ता भी है। हम इसके स्वामी है तो हम इसके कर्ता है, हम इसके भोक्ता है, और हम इसके सब कुछ है। ये हमारा है, हम इसके हैं। क्या ये मेरा है, मेरा अपनी वस्तु है, ये मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरा स्वयं है, इसका ये मेरी एसेट है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जायदाद मिल्कियत सब कुछ है, और इसके आधार पर तो जीते लोग। क्या कि बस ईश्वर की कृपा से जब हम इंदौर आए थे तो पंडित जी कुछ भी नहीं था। आज तो आप पूछो ही मत, इस बंदे के पास क्या क्या है। क्या 2 तो अच्छे बड़े बड़े मकान है, एक का किराया आता है, एक में हम रहते हैं, और आपकी दया से कार भी है नीचे खड़ी है, आपको, आप चाहो तो आपको भी घुमा देते हैं उसमें। और थोड़ी बहुत इस बंदे ने प्रॉपर्टी भी इकट्ठी कर रखी है। और पंडित जी सब घर बहुत अच्छा फर्नीचर वगैरह बना है, एक बार आपको दिखाना है हमको। क्या वो फर्नीचर, इतना सब कुछ आज अपने इस बंदे ने, आप भगवान महावीर स्वामी की कृपा से सब चीजों का स्वामी भगवान महावीर स्वामी ने मेरे को बना दिया है। भगवान ने 3 मकान का मालिक बनाया है। अब भगवान तो यहाँ लिख रहा है कि ये जीव का किसी के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं है, और ये भगवान को कह रहा है कि भगवान ने मेरे को 3-3 मकान का स्वामी बना दिया है। क्या गजब लोग है यार। उन्होंने, भगवान तो कह रहे हैं कि तेरा किसी जगत के पदार्थों के साथ स्वस्वामी संबंध ना होकर केवल ज्ञेय संबंध है, और ये कहता है कि भगवान ने मेरा स्वस्वामी संबंध स्थापित कर दिया है। क्या, अरे आज ही महावीर भगवान की कृपा से मैं वो वाला मकान भी जीत गया हूँ। हे भगवान महावीर स्वामी, धन्य है आपकी कृपा से, आपने मुझे किस किस का स्वामी नहीं बनाया। क्या मेरे को एक पत्नी दे दी आपने, बच्चे भी दे दिए, और प्रॉपर्टी दे दी, इतना सब स्वामी आपने बनाया है। आप खुद तो ऐसे कैसे ही रहे, लेकिन मेरे को आपने कितना स्वामी बना दिया। आप तो गे गायक संबंध वाले रहे, और मेरे को आपने स्वस्वामी संबंध बना दिया। क्या प्रीति जी कहते कि नहीं कहते लोग ऐसे ही हैं, श्री महावीर स्वामी की कृपा से ये हो गया हमको। अब महावीर स्वामी की कृपा क्या है, ये तो कोई जानता ही नहीं। महावीर स्वामी तो कह रहे हैं कि तेरा स्वस्वामी संबंध नहीं है, ये हमारी कृपा है, तेरे मोह का अंधकार का नाश होना है कृपा है, और तू कह रही है कि महावीर की कृपा से मेरा मोह बढ़ रहा है, ये महावीर की कृपा है। अरे महावीर को समझता ही नहीं है तू, महावीर को भी ऐसे भगवान समझ रखा जैसे दुनिया की और सब है। तो ये करने को जो तैयार है, देखो केवल गायक होने से मेरा विश्व समस्त पदार्थों के साथ भी सहज सहज कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम हल्का फुल्का। मैंने जीव को कुछ इतना सहज होना, इतना सहज, इतना सहज, इतना सहज हो जाएगा तो उतना इसको आनंद 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 की जो बरसात होगी, और आनंद की क्या बरसात होगी, उतना इसको सहज विश्व इसके ज्ञान में प्रतिबिंबित होने लगेगा। क्या जो जो ये जीव सहज होता है, जो जो राग द्वेष छोड़ता है, त्यों त्यों ज्ञान की वृद्धि होकर ये सहज इसके ज्ञान में प्रतिबिंबित झलकते हैं।
तो इस जीव का समस्त पदार्थों के साथ सहज ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंधी है। कौन सा लक्षण है? ज्ञेय ज्ञायक। मैं ज्ञायक हूँ और सारे विश्व के पदार्थ ज्ञेय है, इतना ही हमारा उनका संबंध है, किंतु अन्य स्वस्वामी लक्षण आदि संबंध नहीं है। क्या मैं उनका स्वामी और वो मेरे स्व, ऐसा कोई संबंध उन परद्रव्यों के साथ, विश्व के समस्त पदार्थों के साथ नहीं है, इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है। क्या? क्योंकि मेरा किसी के साथ स्वस्वामी संबंध नहीं है, इसलिए कोई विश्व का पदार्थ मेरा नहीं है, इसलिए मेरा किसी के साथ कोई ममत्व नहीं है। मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है, मैंने मैंने किसी को अपना नहीं माना है, क्योंकि मैं किसी का स्वामी नहीं हूँ, और मैंने अपने आप को भी किसी अन्य का स्व नहीं माना है। मैंने अपने को किसी अन्य को मेरा स्वामी नहीं माना है, और मैंने अपने आप को भी किसी अन्य का स्वामी नहीं माना है। क्या? मेरा इसलिए किसी के प्रति कोई संबंध नहीं है, कोई मेरा नहीं है इस विश्व में। मेरा तो एक केवल मेरा निज चैतन्य है, बाकी तो कुछ भी मेरा है नहीं। बाकी यदि विश्व के साथ कुछ मेरा संबंध है तो इतना ही कि वो विश्व मेरे ज्ञान का एक ज्ञेय मात्र है, वो विश्व मेरे जानने में आने वाला पदार्थ है, मेरे 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 ज्ञान का ज्ञेय है, इतना ही मेरा इस विश्व के साथ संबंध है। बाकी इस विश्व में मेरा कोई परमाणु के साथ भी इतना सा भी ममत्व नहीं है, इतना सा भी परमाणु मम माने मेरा नहीं है। कोई विश्व का कोई द्रव्य मेरा नहीं है, इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है। पूरे विश्व के साथ आज मैं दावे से कह रहा हूं कि आज मेरा विश्व के प्रति निर्ममत्व भाव है, कोई मेरा नहीं है। ना तो मेरा समाज का कोई व्यक्ति, ना मेरे परिवार का, ना मेरे गांव का, ना मेरे मोहल्ले का, ना मेरे देश का, ना मेरे राष्ट्र का, वही देश राष्ट्र, ना मेरे इस पूरे विश्व का ये कोई व्यक्ति मेरा नहीं है, मेरा कोई पदार्थ नहीं है, मेरा सबके प्रति निर्ममत्व भाव है। अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से, ज्ञायक भाव का क्या स्वभाव है? समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान, जो क्रम क्रम से प्रवर्तते हैं, अनंत भूत वर्तमान भावी तीनों काल वाली विचित्र पर्याय समूह वाले, अरे अनेक प्रकार की चित्र विचित्र बने अनेक प्रकार की पर्यायों वाले, पर्यायों के समूह वाले अगाध स्वभाव, ओहो अगाध स्वभाव, जिनका स्वभाव अगाध है और गंभीर है, अगाध स्वभाव और गंभीर, ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को, कैसे द्रव्य मात्र कि जो द्रव्य मात्र भूत वर्तमान और भावी ऐसी विचित्र पर्याय तीन काल की पर्याय समूह वाले हैं, सारे द्रव्य तीनों काल की पर्याय से युक्त है, और वे द्रव्य अगाध गंभीर है, गंभीर अनंत गुणों से युक्त है, अनंत गुणमयी है। ऐसे अगाध और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्यों को, समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य मानो ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए। जैसे टाकी पे, जैसे टाकी से जब नाम लिखते हैं किसी का तो वो नाम उसमें उत्कीर्ण हो जाता है, उसमें घुस जाता है। जैसे कि पत्थरों में मूर्तियां उत्कीर्ण कर दी जाती है, क्या? जैसे ग्वालियर की दीवालों पे मूर्तियां उत्कीर्ण है, ऐसे द्रव्य मात्र हमारे ज्ञायक में मानो उत्कीर्ण हो गए हैं, उत्कीर्ण हो गए, लिखित हो गए हैं, चित्रित हो गए हैं, घुस गए हैं, भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हैं, अंदर कीलित चढ़ा गए, उसमें डूब गए हो, समा गए हो, प्रतिबिंबित हुए हो। इस प्रकार से जानता हूं मैं, क्या गजब लिखा है। मानो द्रव्य सारे ज्ञायक में घुस गए, चित्रित हो गए, भीतर घुस गए, कीलित हो गए, डूब गए, ये सारे द्रव्य ज्ञान में डूब गए, ज्ञान में समा गए, प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा सारे विश्व के पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है, सारे समस्त द्रव्य समूह को प्रत्यक्ष करता है, एक क्षण में जो तीनों काल की पर्यायों सहित समस्त द्रव्यों को जानता है, क्योंकि वे समस्त द्रव्य मानो इसके ज्ञान में समा गए हो, डूब गए हो, चित्रित हो गए हो, उत्कीर्ण हो गए हो। सारे ये जो है सारे जितने द्रव्य हैं अपनी त्रिकाल पर्यायों सहित इसके ज्ञान में
समा गए हैं, डूब गए, इसलिए मानो ये उन सब मतलब वो सारे गेज चुकी इसके ज्ञान में कीलित हो गए हैं, इसलिए ये जीव, इसलिए ये गायक एक क्षण में ही, एक क्षण में ही उन सब द्रव्यों को प्रत्यक्ष करता है, एक क्षण में ही जो प्रत्यक्ष करता है। क्षण, एक क्षण का भेद, एक क्षण से 2 क्षण नहीं लगाता, माने एक क्षण में पूरे विश्व को जान लेता है, एक क्षण में पूरे विश्व को प्रत्यक्ष करता है, एक समय में पूरे विश्व को जान लेता है। आया समझ में? अब आगे क्या कह रहे देखो, ये गायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता है। ये हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मैं नहीं जानूंगा, आई विल नॉट सी, मेरे को राग द्वेष हो जाए तो फिर क्या, मैं मेरी आंखें फोड़ लूंगा। जैसे सूरदास जी ने कहा मेरे को राग रंग हो रहा है तो मैं मेरी आंखें फोड़ लूंगा। आंखें फोड़ने के बाद भी उन्होंने क्या, आंखें फोड़ ली तो क्या हुआ उससे, उनकी राग चला गया। बल्कि उसके बाद में आंखें फूटने के बाद उन्होंने जितनी श्रृंगार रस की कविताएं लिखी उतनी आंखों में नहीं लिखी उन्होंने, अंदर का राग तो मिटा ही नहीं। तो अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ जैन धर्म में आंखें फोड़ने का नाम धर्म नहीं, आंखें फोड़ लो। तब मेरे को टीवी देखने का बहुत राग होता है तो मैंने आंखें फोड़ ली, वाह। और कान, कान भी गाने सुनने का राग होता है तो कान भी फोड़ ले, और जीवान भी फोड़ ले, और स्पर्श इंद्री फोड़ने की क्या करेगा, और घ्राण इंद्री में नाक कटवा ले क्यों? तो मुनिराज यही करते, नाक काट के, कान, नाक कान काट के, जीवान काट के, बोले अब हम मुनि बन गए, ताकि हमें 5 इंद्रियों का कुछ होएगा ही नहीं, हम जीवान ही नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या, मरने के लक्षण है वो तो। नाक कान काटी भगवान ने तो वो अनंत बन गए, क्यों? कि नाक और कान के द्वारा विषयों का राग छोड़ दिया, जानने हैं। अरे भाई साहब, तुम गेयों को जानने में आने में रोक नहीं सकते, तुम्हारी तो गे तो ज्ञान में झलकेंगे। तुमको उनके प्रति स्वयं उनका स्वरूप समझकर और उनके प्रति तुम्हें ये समझना होगा कि उनसे और हमारा गे गायक संबंधी है, और ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, और उन्हें, उनके प्रति मोह ममत्व भाव तुम्हें खुद को छोड़ना होगा। क्या तुम ये नहीं कर सकते हो कि मैं तो उनको ज्ञान में ही नहीं झलकने दूंगा, तो ज्ञान में नहीं झलकने दूंगा ऐसी सुविधा तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें जड़ बनना पड़ेगा जो तुम होने वाले नहीं हो, तो ज्ञान में तो वो झलकेंगे। हाँ, ये सुविधा तुम्हारे पास जरूर है कि तुम ज्ञान में झलकने पर भी तुम उनके प्रति ममत्व भाव नहीं करो, तो उनका और अपना संबंध जान लो कि हमारे ज्ञान में मात्र जानने जाते हैं, बाकी ये ज्ञान में जाने जाते हैं, इससे आगे हमारा इनका कोई संबंध नहीं है। इससे आगे मैंने जो मान रखा है कि ये मेरे स्व है, मैं इनका स्वामी, ये मिथ्यात्व है। तो इतना ही मेरा इनका संबंध है कि मेरे ज्ञान में झलकते हैं, जल के ही मेरे ज्ञान, बाकी इनसे और कोई मेरा इससे आगे कोई संबंध है नहीं। इतना आपने मान लिया बस कि इतना ही मेरा रिलेशन है, बाकी इससे ज्यादा मेरा इन गेयों के साथ अन्य कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए अन्य कोई संबंध उन गेयों से यदि आप स्थापित नहीं करते हो, मात्र जानते हो, बाकी आप उन गेयों के साथ कोई संबंध स्थापित यदि नहीं करते हो, तो मैं कहता हूँ अरे केवल ज्ञान तो अभी आपके पास आ जाएगा। केवल ज्ञान कहाँ गया है? ये तो आप जो है जैसे जानते हो ना, तो आप क्या करने लगते हो, बस आप उनके साथ अन्य संबंध जोड़ लेते हो, ये चक्कर होता है, इसलिए आप संसार में खड़े हो, आप और हम सब खड़े। तो गे गायक लक्षण संबंध की तो अनिवार्यता है, और इसलिए गे गायक को भिन्न करना अशक्य है कि गे मेरे ज्ञान में से अलग कर लूं तो वो नहीं होएगा। गे तो ज्ञान में प्रविष्ट होंगे, घुस जाएंगे, प्रविष्ट, कीलित हो गए, डूब गए, वैसे होंगे। तो गे गायक को भिन्न करना अशक्य होने से विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी, गायक पूरे विश्व रूपता को प्राप्त हो गया, गायक विश्व रूप हो जाता है, विश्व को जानने पर विश्व रूपता को प्राप्त हो गया। विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी जो गायक, जो शुद्धात्मा सहज अनंत शक्ति वाले गायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, वो अपनी एक रूपता जो गायक बना है उसको नहीं छोड़ता। वो मतलब एक रूपता माने मात्र ज्ञाता, मात्र ये एक रूपता, और एक रूपता को छोड़ने का मतलब है कि ज्ञाता को छोड़कर कर्ता बन जाना, भोक्ता बन जाना, स्वामी बन जाना, ये एक रूपता को छोड़ना, और एक ज्ञाता मात्र रहना, ज्ञान मात्र, ज्ञान में जरा भी मोह राग द्वेष का प्रविष्ट नहीं होने देना, ये एक रूपता है। और ज्ञान में मोह आदि का प्रवेश होना,
ये अनेक रूपता है, क्योंकि मोह के प्रवेश से फिर तुम नाना प्रकार की कल्पनाएं करोगे, नाना प्रकार से संबंध होगा, अनेक पूरे विश्व रूपता को प्राप्त हो जाओगे, अनेक रूपता को। और यूं केवल ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, मैंने केवल वे हमारे ज्ञान के ज्ञेय है और हम उनके ज्ञायक है, बस इतना ही संबंध है, इतना ही हमारा उनका जो है परद्रव्यों के साथ संबंध है। तो इतना ही होने पर तो क्या है, एक रूपता है, और इतना छोड़कर ममत्व करोगे तो अनेक रूपता है। तो जो ज्ञायक स्वभाव के द्वारा मैंने अपने को केवल ज्ञायक मानने के द्वारा तो एक रूपता को नहीं छोड़ता, और जो अनादि संसार में इसी स्थिति में ज्ञायक भाव रूपी रहा है, माने जो आत्मा, जो शुद्धात्मा अनादि काल से ज्ञायक भाव रूपी रहा है, भले ही मोह के द्वारा, और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता है, भले ही वो मोह के कारण आत्मा के अनेक रूप में जाना माना जाता है, मैं इसका हूँ, वे हमारे हैं, हम उसके हैं। क्यों? अपनी मोह दृष्टि अपने को क्या क्या नहीं देखती है, अपने को पता नहीं क्या क्या रिलेटिव देखती है, अपने आप को माँ पिता भाई बहन बंधु सब देखती है। ये जो है ना, ये मोह के द्वारा हम अपने आप को ज्ञायक न मानकर अन्य रूप में जानते मानते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आत्मा अनादि संसार से ज्ञायक भाव रूप रहा है, और जो मोह के द्वारा भले ही दूसरे रूप में जाना माना जाता है, ऐसे उस शुद्धात्मा को यह मैं अमृत चंद्राचार्य देव इस मोह को उखाड़ फेंक कर, अब क्या है, ये मोह को मैं पूरा उखाड़ फेंक रहा हूँ आज, इसको दर्शन मोह चाहे मोह सबको उखाड़ फेंक रहा हूँ, इतना मेरा पौरुष अंदर में जागृत हुआ है, वीर जागृत हुआ है, और मैं इस मोह को उखाड़ फेंक कर और अति निष्कंप रहता हुआ, मैंने अब मैं कंपायमान नहीं होगा, अब मैं मोह से चलित नहीं होगा, अब मैं खोटी बुद्धि को अपने में प्रविष्ट नहीं होने दूंगा, अब मैं अनंत काल तक अपने अंदर अज्ञान को हावी नहीं होने दूंगा, और इसलिए मैं निष्कंप रहूंगा। क्योंकि जैसे ही मोह हावी होता है, जीव कंपित होता है, चलायमान होता है, निष्कंप नहीं रहता। तो मैं इस मोह को उखाड़ फेंकता हूँ, जिससे मैं निष्कंप रहता हुआ, अति निष्कंप रहता हुआ, यथा स्थित जैसा आत्मा है वैसा ही मैं अपने आत्मा को प्राप्त करता हूँ, मैं अपने शुद्धात्मा को जैसा है वैसा मैं प्राप्त करता हूँ। क्या ऐसी आचार्य देव ने बिल्कुल घोषणा कर दी, ये जो मैं हूँ, ये मैं इस मोह को उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहकर इस शुद्धात्मा को अपने निज स्वरूप में प्राप्त करता हूँ, इस शुद्धात्मा में लीन होता हूँ, इस शुद्धात्मा में ज्ञायक भाव रूपी रहता हूँ, अन्य विश्व को जानने पर भी एक रूपता को नहीं छोड़ूंगा, अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा, किसी के साथ ममत्व तो नहीं करूंगा, किसी को अपना नहीं मानूंगा, ऐसा। क्या गजब घोषणा किया, बोलिए नेहा जी। भैया ये मुनिराज ने आपने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति की है, तो ऊपर ऐसा क्यों दिया कि अनंत जो वो अपने ये भूत भविष्य के पदार्थ है वो पूरे प्रत्यक्ष होंगे? अभी केवल ज्ञान की बात है क्या भैया? वो समझ में नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि मेरा आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव ही है क्या? ऐसा आत्मा है, ऐसा ज्ञायक का स्वभाव है, वो ज्ञायक के स्वभाव की बात कर रहे थे, और ऐसे ज्ञायक स्वभाव को मैं प्रत्यक्ष करता हूँ। अच्छा, वो स्वभाव को प्रत्यक्ष करते हैं इसमें, ऐसे ज्ञायक नहीं, वो तो वैसे यहाँ तक स्वभाव की बात करी कि ऐसे समस्त विश्व को जो ज्ञायक एक क्षण में प्रत्यक्ष करता है, उन्हें ज्ञायक का स्वभाव है, ये तो बताया। और इस ज्ञायक स्वभाव को मैं जैसा ज्ञायक है वैसे ही प्राप्त करता हूँ, अपने स्वभाव की बात करके मैं अपने उस स्वभाव को प्राप्त करता हूँ, ऐसी भावना भाई। हाँ भैया। अब देखो आगे अंतिम पैराग्राफ, इस पूरे अधिकार का, गाथाओं का 200वीं गाथा का और पूरे अधिकार की गाथाओं का अंतिम पैराग्राफ है। इसके बाद कलश वृत्ति। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि जिसका मूल है, ऐसी सम्यक ज्ञान में उपयुक्तता के कारण, दर्शन विशुद्धि जिसका मूल है, ऐसे दर्शन विशुद्धि माने सम्यक दर्शन की विशुद्धि, तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि जिसका मूल है, ऐसा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मूल कौन है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन जिसका मूल है, ऐसा सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान में उपयुक्तता के कारण, उसमें लीनता के कारण, अत्यंत अव्याबाद, बिना कोई बाधा के, बिना कोई विघ्न के, अत्यंत अव्याबाद निर्विघ्न लीनता होने से, क्या सम्यक ज्ञान में उपयुक्त होने के कारण अत्यंत निर्विघ्न लीनता है मेरी आत्मस्वरूप में, निर्विघ्न लीनता होने से, साधु होने पर भी, भले यद्यपि आज मैं साधु हूं, तो भी साधु होने पर भी साक्षात सिद्ध भूत, मैं अपने आत्मा को साक्षात सिद्ध के रूप में देखता हूँ, साक्षात सिद्ध भूत, ऐसा यह निज आत्मा को
तथा उसी रूप हुए सिद्ध परमात्माओं को, सिद्धभूत परमात्माओं को, तथा तथाभूत माने उस रूप हुए, जैसा आत्मा है उस आत्मा रूप जो सिद्धभूत आत्मा रूप जो हुए हैं ऐसे सिद्धभूत परमात्माओं को, उसी में एक परायणता जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वयं, उसी में एक परायणता माने नमस्कार करने योग्य पदार्थ में भाव्य में ही लीन होना, भाव्य में एकाग्र लीनता करना है भाव नमस्कार। तो उस सिद्ध परमात्मा में ही एकाकार रूप हो जाना, सिद्ध परमात्मा ने जैसा निज आत्मा रूप सिद्ध भगवान हुए हैं और ऐसे सिद्ध भगवान को अपने में देखना, उस रूप अपने निज आत्मा को देखना, उस रूप निज आत्म स्वरूप का अनुभव करना और उसी का अनुभव करते हुए उसी में लीन हो जाना। मतलब सिद्ध परमात्मा का स्वरूप ध्याते ध्याते अपने को सिद्ध समान ध्याना और अपने कोई भाव्य माने अपने कोई स्वयं ही भाव्य ध्येय है और स्वयं ही ध्याता है, ऐसी एक परायणता जहाँ हो जाए, ऐसी एक परायणता जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार इन सिद्ध परमात्माओं को सदा ही स्वयं हो। मैंने भाव नमस्कार कर रहे हैं हम, सिद्धों को द्रव्य नमस्कार नहीं, द्रव्य नमस्कार तो हो गया ऐसे शरीर से कर लिया, लेकिन भाव नमस्कार मतलब मैं स्वयं अपने आत्मा को सिद्ध रूप देखता हूँ, मैं अपने आत्मा को सिद्ध रूप ध्याता हूँ और मैं अपने निस्वरूप को सिद्ध रूप देखता हुआ उसी में लीन होता हूँ। तो मैं अपने आप को सिद्ध रूप देखता हूँ, ये अभेद भक्ति है। मैंने जैसे मैं और सिद्ध अलग नहीं दिखते मुझे, मैं ही अपने को सिद्ध स्वरूप देखता हूँ, मैंने ध्याता ही जो जिसका मैं जो सिद्ध भगवान है वो सिद्ध भगवान मुझे मुझ रूप ही दिखते हैं। ऐसी अभेद भक्ति जहाँ है उसका नाम है भाव नमस्कार, और ऐसा भाव नमस्कार सिद्ध परमात्मा को सदा स्वयं हो। समझ में आ रही बात? भाव नमस्कार का मतलब क्या? अभेद भक्ति, अभेद भक्ति जहाँ तुम हो पूज्य मैं हूँ पुजारी, ये भेद नहीं रहा, मैं ही पुजारी में, अरे पुजारी जो है मैं हूँ और पूज्य भी मुझे मैं ही दिखने लग गया, पूज्य से मैं अभेद हो गया। क्या पूज्य मुझे दूसरा नहीं दिखने लगा, मतलब जो पूज्य था मैं ऐसा उस पूज्य से अभेद हो गया कि मैं अपने आप को ही वैसा सिद्ध परमात्मा अनुभवने लगा, वो मुझे मुझ रूप दिख रहे हैं। मैंने सिद्ध परमात्मा का स्वरूप मुझे अपने आत्मा में प्रत्यक्ष हो रहा है, मुझे अपना आत्मा ही सिद्ध परमात्मा दिख रहा है, ऐसा ये अभेद भाव नमस्कार सदा स्वयं हो, ये कह रहे हैं। स्वयं माने आचार्य देव शुद्धात्मा में लीन होते हैं, इसलिए स्वयं भाव नमस्कार हो जाता है। ठीक है, देखो उसके ऊपर पहले वाला टिप्पण क्या था, ये ज्ञेय गायक संबंध लक्षण की अनिवार्यता, माने ज्ञेय गायक स्वरूप संबंध टाला नहीं जा सकता, इसलिए अशक्य है कि ज्ञेय गायक में ज्ञात न हो, इसलिए आत्मा मानो समस्त द्रव्य रूपता को प्राप्त होता है, मैंने विश्व को जानता है, मैंने विश्व रूपता को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अर्थ हुआ। और दूसरा टिप्पण उसी में माने जो भाव्य है उसी में लीन होना, ये भाव नमस्कार, ध्येय और ध्याता एक रूप होना, ये भाव नमस्कार। निशुद्धात्मा में सिद्ध परमात्मा का अवलोकन, निशुद्धात्मा ही निज शुद्धात्मा ही सिद्धात्मा दिखना, उसमें भेद नहीं दिखना, ये भाव नमस्कार स्वयं ही हो, स्वयं माने स्वयं लीन, शुद्धात्मा में लीन होने पर ये स्वयं हो गए नमस्कार, ऐसी भावना भाई। हाँ बोलो भैया, ये जो लास्ट ये 3 बातें कही हैं और जो कल अपन ने पढ़ा था, भाव्य और भावक का अस्त होना, वो आगम नमस्कार दोनों सेम ही है ना? सेम वही बात, उसी ठीक, पे उसको 2-3 बार कहा है जगह जगह। क्या होता है मुनि अवस्था में भक्ति बहुत होती है, बहुत सारी भक्तियां होती है, आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, शांति भक्ति, सिद्ध भक्ति। तो ये क्या होता है भक्ति होती है ना, तो वो कह रहे हैं भक्ति में हम उनको नमस्कार क्या कर रहे हैं, मानो हम उस रूप ही हो रहे हैं, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा नमस्कार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की गाथाएं पूर्ण हुई। अब अपने कलश है, ये कलश प्रारंभ करते हैं अपन, देखो आगे चलते हैं। अब श्लोक द्वारा जिनेन्द्र द्वारा कहे गए या जो शब्द ब्रह्म है, ये जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के अलावा अन्य किसी को विश्व के समस्त ज्ञेयों को जानने की शक्ति नहीं है।
भगवान जिनेंद्र ही मूर्त अमूर्त समस्त द्रव्यों को जानते हैं, मुझको जानते हैं, उद्गल को जानते हैं, चेतन अचेतन समस्त द्रव्यों को, मूर्त अमूर्त समस्त द्रव्यों को, छह द्रव्यों को, सबको जानते हैं। इसलिए भगवान ने जो ये जो गेयों का वर्णन है ना, ये भगवान जिनेंद्र द्वारा कहा गया है। इसलिए अब कह रहे हैं यहाँ पे जिनेंद्र द्वारा कहा गया है जो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म जिनवाणी शब्द ब्रह्म है, जो अपने शुद्ध ब्रह्म को बताती है। शब्द ब्रह्म जिनवाणी शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द रूप ब्रह्म जिनवाणी शुद्धात्म साधक दशा नमो जोर जुपान है। तो जिनेंद्र भगवान ने जो शब्द ब्रह्म कहा, जिनवाणी कही है, उसका जो सम्यक अभ्यास करेगा, अच्छे से अभ्यास करेगा, उस सम्यक अभ्यास का फल क्या मिलेगा वो बताते हैं। अब श्लोक द्वारा जिनेंद्रोक्त शब्द ब्रह्म के सम्यक अभ्यास का फल कहा जाता है कि प्राप्त प्रवचन सार पढ़ के क्या मिलेगा। क्यों प्रीति जी आपसे पूछते होंगे लोग, एक क्लास जाते हैं उससे क्या होगा, क्यों तृप्ति जी क्या हो जाएगा इसको पढ़ के, प्रवचन सार पढ़ के क्या उद्धार हो जाएगा, क्यों अभिषेक? तो ऐसा कोई प्रश्न पूछे कि इसका फल क्या है, तो अब श्लोक द्वारा जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए शब्द ब्रह्म के सम्यक अभ्यास का, भली भांति अभ्यास का फल कहा जाता है। क्या फल है देखो पढ़ते हैं। किसी को इच्छा है पढ़ने की? नहीं तो शालिनी छंद है। जैनम ज्ञानम गेय तत्व प्रणित्रे प्रीतम शब्द ब्रह्म सम्यक विगाह्य संशुद्धात्मा द्रव्य मात्रेक वृत्त्या नित्यम युक्त स्थीयते अस्माभिरेवम्। किसी को आती है इसकी राग शालिनी छंद की? नेट पे सुन के बता दो भले। पूर्वी फटाफट नेट पे देख लो। पूर्वी तो खुद ही गायब हो गई यहाँ तो। चलो कह रहा गायक लोग अपनी पूर्वी हाँ सर देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। टाइम लगेगा उसमें एक्चुअल में थोड़ा, फिर उसको बनाना छंद। हाँ बोलो, नहीं कुछ बोलना है? चलो ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं देखो, जैनम ज्ञानम गे तत्व प्रणत्रे प्रीतम शब्द ब्रह्म सम्यक विगाह्य। जैनम ज्ञानम, ये जो जैन का ज्ञान है, जो गे तत्व प्रणेत्री, गे तत्व का वर्णन करने वाला है, स्फुटम माने प्रकट रूप से, ऐसे ही शब्द ब्रह्म में जो सम्यक रूप से विगाही माने सम्यक रूप से डूबता है, वह सन शुद्धात्म द्रव्य मात्र एक वृत्त्या, वो शुद्धात्म द्रव्य मात्र अपने निज शुद्ध माने एक शुद्धात्म द्रव्य मात्र में उसमें एक वृत्ति करके माने एकाकार रूप होकर लीन होकर नित्यम युक्ते नित्य युक्त के द्वारा स्थियते अस्माभिरेवम्, स्थियते माने स्थित होकर, अस्माभिरेवम् हम माने हम जो है इसमें स्थियते माने स्थित रहते हैं, अस्माभि माने हम जो है उसमें लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, युक्त रहते हैं। देखो पढ़ो अब अर्थ आ गई क्या पूर्वी? नहीं ना, ठीक है। अर्थ पढ़ते देखो इसका, पढ़ो अर्थ। तरुण इसका अर्थ पढ़ दो। अर्थ इस प्रकार ज्ञेय तत्व को समझाने वाले जैन ज्ञान में विशाल शब्द ब्रह्म में सम्यक्तया अवगाहन करके अर्थात डुबकी लगाकर गहराई में उतरकर निमग्न होकर हम मात्र शुद्ध आत्म द्रव्य रूप एक वृत्ति से अर्थात परिणति से सदा युक्त रहते हैं। हाँ देखो ये जो है ना, ये गजब है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, शब्द ब्रह्म भगवान जिनेंद्र के जो वचन है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन माने साक्षात भगवान जिनेंद्र के की वाणी है। और मैं कहता हूँ कि अपन ने एक बार पढ़ा, देखो अभी आप पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, अभी फिर पढ़ा, फिर भी अपने को नवीनता लगी। अभी आप इसको 10 बार भी पढ़ोगे ना तो भी आपको लगेगा हर बार कि अरे यार क्या गजब है, क्या गजब है, क्या गजब। ऐसी चीजें हैं ये, क्या गजब है। शब्द ब्रह्म माने ज्ञेय तत्व को समझाने वाला ये जो जैनों का ज्ञान है, ये जो जैनों का विशाल शब्द ब्रह्म है, क्या ये जो शब्द रूप परमात्मा है। शब्द ब्रह्म माने, शब्द ब्रह्म माने कहते हैं भगवान को। क्या ब्रह्म
परमात्मा को, तो शब्द परमात्मा है, शब्द रूप परमात्मा। शब्द परमात्मा का मतलब मैंने जो शब्द परमात्मा को प्रकाशित करते हैं वो शब्द ब्रह्म है। ऐसा है जो जैन ज्ञान है, जैनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप है कि जो विशाल शब्द ब्रह्म है, जो कि ज्ञेय तत्व को, समस्त विश्व को पूरा बता देता है, विश्व का क्या स्वरूप है उसको पूरा निरूपित कर देता है। अब तुम मानो नहीं मानो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हमने तो बता दिया कि विश्व ऐसा है। अब बाकी तुम्हारी खोपड़ी ऐसी हो मोह से युक्त तो तुम क्या मानोगे? तुम्हारी खोपड़ी सही होगी तो तुम मान जाओगे क्या विश्व का स्वरूप ये ऐसे ज्ञेय है। क्या भगवान ने जैसा ज्ञान में जाना है वैसा तुम्हें बताया है। अब अव्वल बुद्धि होगी, होनहार अच्छी होगी तो जैसा बताया है वैसा स्वीकार करेगा, और यदि बुद्धि बहुत ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा खोपड़ी उल्टी होगी, अपने को ज्यादा समझता होगा, तो कहेगा यार ये भगवान तो ऐसी है, ये तो ग्रंथों की बातें हैं, मैं बताता हूँ दुनिया कैसी है आपको। क्या मैंने विश्व का जो स्वरूप है उसको मानता नहीं है जीव, बहुत मुश्किल है, ग्रहण नहीं करता। ग्रहण भगवान जिनेन्द्र ने जो विश्व का ज्ञेयों का स्वरूप बताया है, उस विश्व को ज्ञेयों को बताने वाले जैन ज्ञान में अरे डुबकी लगाने वाले विरले जीव है भैया। इस पंचम काल में प्रवचन सार पढ़ने वाले कितने लोग हैं? ये तो बहुत महापुण्य का उदय है कि अपने को विश्व का स्वरूप आज समझने को मिल रहा है। नहीं तो आदमी इसके स्वरूप जाने बिना पूरे दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या मानता है धर्म के नाम पे। कोई धर्म के नाम पे नदी में नहा के आ रहे हैं बेचारे, बोलो कोरोना की बीमारी लेके भी नदी में नहा के आना है उनको। क्या कीटाणु आ जाए तो आ जाए, लेकिन नदी में नहाना है, पाप धुल जाएंगे। अब पाप धुल जाएंगे लेकिन कोरोना आ जाएगा भैया, क्या करना कि पाप धोना है पंडित जी हमको, तो कोरोना आ जाए तो आ जाए। अब पाप तो खुद ही आ रही है वहां पे कोरोना के नाम पे। बोलो क्या क्या कर रहे हैं लोगों ने? कोई तुलसी में पानी दे दिया है, कोई सूरज को पानी दे दिया है, धर्म के नाम पे सब काम हो रहे हैं। क्या कोई रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना कर रहा है। मैंने वस्तु स्वरूप जो है उसको मानने वाले लोग गिनती के हैं। सारा जगत लौकिक अनुकूलताओं को प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करता है। किसी को भगवान मान रखा और वो समझता है कि भगवान हमारे को लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति करा देंगे बस। क्योंकि जैन शब्द, जैन दर्शन का तो स्वरूप ही अलग है। जैनियों के भगवान तो वस्तु स्वरूप बतलाते हैं, क्या वो किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं कराते। जैनियों के भगवान ने लक्ष्मी जी को छोड़ दिया, इसलिए तो जैनियों के क्या जैनियों के भगवान कुछ नहीं रखते अपने को, तो बस वो मात्र जगत का स्वरूप बतलाते हैं। न तो वे लक्ष्मी रखते हैं न किसी को लक्ष्मी देते हैं। ऐसे इस जैन ब्रह्म में विशाल, जैन ज्ञान में विशाल शब्द ब्रह्म में जो सम्यक्तया अवगान करेगा, अवगान करके माने डुबकी लगा के गहराई में उतरेगा, निमग्न हो जाएगा सम्यक्तया, भली बात। अरे इसको एक बार नहीं 10 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, यही मानो अपने कल्याण का कारण है। इसलिए अनेक बार पढ़ो इसको, अच्छे से इसमें डूब जाओ, तल्लीन हो जाओ, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आए, आगे क्या कहा, पीछे क्या कहा, कौन सी बात क्यों कही, किस लिए, क्या उसकी लिंक है, क्या उसकी मतलब आगे पीछे का क्या संबंध है, ऐसा पूरा नए विवक्षा से सब तरह से अच्छे से समझो, गहराई से उसमें डुबकी लगा लो, या निमग्न हो जाओ, उसकी गहराई में उतर जाओ। और आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा ऐसे इस जैन शब्द ब्रह्म में हम तो अवगान करके हम मात्र शुद्ध आत्म द्रव्य रूप एक वृत्ति से सदा युक्त रहते हैं। हम तो क्या है, एक शुद्धात्म रूप वृत्ति से सदा युक्त रहते हैं। बस हमने तो ठान लिए कि अब हम अपने शुद्धात्म द्रव्य के अलावा अन्य कोई वृत्ति रूप नहीं रहेंगे। हम तो हमने पूरा वस्तु स्वरूप समझ के भगवान जिनेन्द्र के द्वारा जो कहा गया है उस वस्तु स्वरूप में पूरी डुबकी लगाई है, और डुबकी लगा के हमने ये पाया कि एक निज शुद्धात्मा इस जगत में उपादे, और इसलिए हम मात्र शुद्धात्म रूप वृत्ति करते हैं, माने शुद्धात्मा में लीनता रूप उस शुद्धात्मा में परिणति करते हैं, और शुद्धात्मा में ही अपने को, अपने उपयोग को निमग्न करके और उसी से सदा युक्त रहते हैं। माने सम्यक चाहे तुम्हें परिणमित होते हैं। क्या हम मात्र शुद्ध आत्म द्रव्य रूप वृत्ति, शुद्ध आत्म द्रव्य रूप वृत्ति, वृत्ति माने परिणति, शुद्धात्मा रूप परिणति माने ज्ञायक रूप परिणति, उस ज्ञायक रूप परिणति से सदा युक्त रहते हैं। शुद्ध आत्मा का जो स्वभाव है
तो स्वभाव रूप परिणति करते हैं, विभाव रूप परिणति नहीं करते हैं, और स्वभाव रूप परिणति से सदा युक्त रहते हैं, सदा जुड़े रहते हैं। अब देखो अगला श्लोक। अब श्लोक के द्वारा मुक्त आत्मा के ज्ञान की महिमा गाकर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पूर्णाहुति की जा रही है। क्या सब अपना हाथ में वो ले लो, अर्घ लेके इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का पूर्णार्घम निरुपामति स्वाहा हो रहा है, पूर्णाहुति दी जा रही है। किसकी? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की। इस श्लोक किसके द्वारा? मुक्तात्माओं के ज्ञान की महिमा गाकर। देखो पढ़ता हूं अब मैं 11वें नंबर का श्लोक। ज्ञेयी कुर्वन् अंजसा 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 सीम ज्ञेयी कुर्वन् अंजसा सीम विश्वम ज्ञानी कुर्वन् ज्ञेयमाक्रांत भेदम आत्मी कुर्वन् ज्ञानमात्मान्य भासी स्फुर्जत्यात्मा ब्रह्म संपत्ति सद्य। देखो ज्ञेयी कुर्वन् अंजसाम विश्वम, असीम विश्वम, असीम विश्व को ज्ञेय रूप करते हुए, और ज्ञानी कुर्वन् ज्ञेयम आक्रांत वेदम, और ज्ञेयों के माने ज्ञानी कुर्वन् क्या कह रहे? देखो ज्ञेयों को ज्ञान रूप करते हुए, असीम विश्व को ज्ञेय रूप करते हुए, ज्ञेयों को ज्ञान रूप करते हुए, और ज्ञान को आत्मा रूप करते हुए, और मैं आत्मा में लीन होता हूँ। देखो इसको पढ़ते हैं, इसको भी अर्थ पढ़िए तृप्ति जी। नीचे का 11वें नंबर का कलश। आत्मा ब्रह्म को यानी परमात्मत्व को, सिद्धत्व को शीघ्र प्राप्त करके असीम यानी अनंत विश्व को शीघ्रता में एक समय में ज्ञेय रूप करता हुआ, भेदों को प्राप्त ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, अनेक प्रकार के ज्ञेयों को ज्ञान में जानता हुआ, और स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ प्रगट दैदीप्यमान होता है। परमात्मा का ज्ञान किस रूप प्रकाशित होता है बताते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म को माने परमात्म पने को, सिद्धत्व को शीघ्र प्राप्त करके कैसा हो जाता है कि अनंत विश्व को, असीम विश्व को अंजसा माने शीघ्रता से एक समय में ज्ञेय रूप करता है, सारे विश्व को एक समय में ज्ञेय रूप करता है, और जो अनेक भेदों को प्राप्त ज्ञेय है उनको ज्ञान रूप करता है, माने अनेक प्रकार के ज्ञेयों को ज्ञान में जानता है, और जो ज्ञान है स्वपर प्रकाशक ज्ञान उसको आत्मा रूप करता हुआ ये आत्मा प्रकट रूप से दीप्यमान होता है। मैंने केवल ज्ञान प्रकट करके दीप्यमान होता है, विश्व को, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है, संपूर्ण विश्व को जानता है। इसका ज्ञान रूपी दीपक पूरे लोक में प्रकाश करता है, पूरे लोक को जानता है। समझ में आया? ये देखो कितनी अच्छी स्टेप है। विश्व को ज्ञेय रूप करके, ज्ञेयों को ज्ञान रूप करके, ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ प्रकट दीप्यमान होता है ये आत्मा। ये आत्मा अपने सिद्धत्व को प्राप्त करके क्या करता है कि विश्व को, ज्ञेयों को ज्ञान रूप, ज्ञान को आत्म रूप करता हुआ, ज्ञेयों को विश्व को ज्ञेय रूप करता हुआ, ज्ञेयों को ज्ञान रूप करता हुआ, और सफल प्रकाशक ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ प्रकट दीप्यमान। क्या ये मतलब मुक्तात्माओं का ज्ञान कैसा होता है कि सारे विश्व को जानता है, सारे विश्व को प्रकाशित करता हुआ प्रकट होता है। मैंने सिद्धत्व को प्रकाशित मतलब मुक्त आत्मा कैसे होते हैं कि मुक्त आत्मा इस विश्व को जानते हुए उनका ज्ञान जो है प्रकट रूप से दीप्यमान होता है। समझ में आया ना? तो ये सिद्धात्माओं का ज्ञान बता रहे हैं कि सिद्धात्माओं का ज्ञान ऐसा लोक को प्रकाशित, लोकालोक को प्रकाशित करता हुआ दीप्यमान होता है। मैंने जो जीव सिद्धत्व को प्राप्त करता है तो वो इस केवल ज्ञान को प्राप्त करके और समस्त विश्व को, लोकालोक को जानता है। इस प्रकार से मुक्तात्माओं के ज्ञान की यह महिमा कई। और फिर आगे एक कलश और है, वो अपन कल करेंगे हम, क्या, क्योंकि वो अगले अधिकार की कलश है एक्चुअली। मैंने देखो इसमें लिखा भी है कि अब वो अगले अधिकार की संधि बतलाएंगे। मैंने ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन तो अपना पूरा हो गया,
अब अगला जो अधिकार है और इस अधिकार की दोनों की संधि जोड़ेंगे, आपस में रिलेशन जोड़ेंगे। तो वो अपन कल चालू करेंगे अगला अधिकार, तो कल ही रिलेशन जोड़ेंगे अपन। आज तो अपन ने अधिकार का पूर्ण आहुति दे दी, अपन ने पूरा अधिकार हो गया अपना। क्या अपन ये कह सकते हैं कि अपना ये तत्व प्रज्ञापन अधिकार पूर्ण हुआ। अब आपको कोई प्रश्न पूछना हो किसी को तो आप पूछ लीजिए। अधिकार अपना पूरा हो गया है। तो ये बहुत बड़ा अधिकार था, सबसे कठिन माना जाता है। ये पंच परमागम में ये तत्व प्रज्ञापन सबसे कठिन माना जाता है। और अपने को बहुत खुशी है कि अपन ने अधिकार पूरा कर लिया, एक बार भी नहीं, 2 बार। क्या